पति जब भी फोन करता था लोकेशन चेक करने के लिए तो जिनमें हमेशा बाथरूम में घुसकर कॉल उठाती थी। उसे लगा आज भी आसानी से टाल जाएगी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड छोटा ब्लैक शाओहेई कमरे में घुस आया। वो तुरंत फोन काट तो देती है, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। सुरक्षा के लिए उसने बॉयफ्रेंड से कहा कि मुझे घर छोड़ आओ। रास्ते में पति बार बार फोन कर रहा था, पर जिनमें चुपचाप कॉल रिजेक्ट कर रही थी। छोटा ब्लैक बोला, अब राज खुल जाएगा, बेहतर है अभी सब छोड़कर मेरे साथ निकल चलो, जहाँ कोई हमें ढूंढ न पाए। लेकिन जिनमें ने साफ मना कर दिया। वो बोली, मुझे ये बिल्ली चूहे का खेल ही अच्छा लगता है। इतने में गाड़ी का फ्यूल खत्म होने लगा। दोनों पास के पेट्रोल पंप पहुंचे। छोटा ब्लैक कार में पेट्रोल डालने लगा, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि पाइप लीकेज था और सारा पेट्रोल जमीन पर बहने लगा। उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। उधर जिनमई दुकान में सामान लेने गई, लेकिन हैरानी, इतनी बड़ी दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने कई बार आवाज लगाई पर कोई जवाब न आया। आखिरकार उसने पैसे टेबल पर रखे और निकलने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी, शेल्फ पर हर तरफ टमाटर जूस फैला था। उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक गोली चल गई और उसके कंधे को चीर गई। जिनमई दर्द से चीख उठी और गालियां देने लगी। शायद उसकी चीख सुनकर कातिल ने एक और गोली अंदर दाग दी। वो तुरंत दरवाजे से दूर हट गई। उसने जोर से बॉयफ्रेंड को बुलाया, लेकिन छोटा ब्लैक तो मस्त होकर गाने सुन रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। जिनमई ने अपनी आस्तीन फाड़कर जख्म को दबाया और धीरे से बाहर झांकने लगी। तभी एक गोली विज्ञापन बोर्ड से टकराकर अंदर घुस गई। वो घबराकर शेल्फ के पीछे छुप गई। उसने सोचा मोबाइल से मदद मांगे, लेकिन मोबाइल तो गोलीबारी के दौरान दरवाजे पर गिर गया था। गोली से बचने के लिए वो पेट के बल रेंगने लगी। जैसे ही उसने बैग उठाकर बाहर फेंका, गोली ने उसे छलनी कर दिया। तुरंत उसे समझ आया कि कातिल बैग को इंसान समझकर निशाना साध रहा है। उसने दूसरा बैग फेंका और मौका पाते ही तेजी से आगे बढ़ गई। उधर छोटा ब्लैक ने देखा गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, अचानक एक गोली आकर उसके गले में धंस गई। वो वहीं ढेर हो गया। जिनमें टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी, दीवार पर लाइट स्विच था। उसने सोचा अंधेरा हो जाएगा तो कातिल ठीक से निशाना नहीं साध पाएगा। वो शेल्फ को खिसकाते हुए जान पर खेलकर स्विच ऑफ कर देती है, फिर वायरलेस बदलकर मदद मांगती है, लेकिन चैनल बदलते बदलते उसे एहसास होता है कि वहाँ बस वही और कातिल ही है। इसी बीच एक कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। वो दुकान वाली औरत का पति था। जिनमई ने बताया, तेरी बीवी को कातिल ने मार दिया, जल्दी 911 पर कॉल करो। लेकिन उसका मोबाइल तो कार में ही रह गया था। वो शीशे से पेरिस्कोप बनाकर चारों तरफ देखता है और धीरे धीरे कार तक जाने लगता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, एक गोली उसकी छाती चीर देती है और वो भी वहीं मर जाता है। वॉकी टॉकी से कातिल की आवाज आई, दूसरों को बलि चढ़ाकर तू अपनी जान नहीं बचा सकती। जिनमई अब बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसने कसम खाई, अब डर से नहीं, दिमाग से इस खेल से बाहर निकलना है।